ये बताइए, आपके द्वारा ये प्रस्तावित की जा रही है कि आपके घर में शादी थी, कुछ ऐसे लोग जो गाँव के रहने वाले हैं, वो आपके परिवार के साथ छेड़खानी की और मारपीट की। क्या मामला है पूरी प्रकृति में? देखिए, मेरे पुत्र की शादी थी, गांव से शादी थी, ग्राम तिघरा, थाना पीपीगंज, जनपद गोरखपुर। उसी शादी के सिलसिले में मांगलिक कार्यक्रम मठमंगरा का 15/2/24 को निर्धारित था। मठमंगरे के कार्यक्रम में शाम को औरतें गई मठमंगरा करने। पोखरे के किनारे ये मौर्या टोला के लड़के शराब पी रहे थे और उन सबों ने मठमंगरा करने से मना किया। न मानने पर उन सबों ने महिलाओं के साथ अभद्रता किया और उनको घर तक दौड़ा लिया और मेरे दरवाजे पर चढ़ाए और घर के अंदर घुस गए। महिलाओं ने हमारे पास फोन किया और वो सबों से कहा करके मैंने 112 नंबर पर, अपने भी 112 पर फोन किया और उनको बुलाया। और मैं चूंकि गोरखपुर से चल करके रास्ते में था, इसलिए मैं भी कुछ समय अंतराल पर, मान के चले 20 से 25 मिनट बाद मैं भी पहुंच गया। फिर 112 नंबर पुलिस आ गई थी, एक बार उन सबों को हटा दी थी, फिर दोबारा वो सब 50-60 के एकत्रित होकर के चले गए, दरवाजे पर आ गए। और जो उसमें बालेवीर मौर्य है, वो वर्तमान समय में सभासद है वार्ड संख्या 5 का। वो शस्त्र लाइसेंस धारी है और वो रिवाल्वर लिया है। वो रिवाल्वर का प्रदर्शन करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा और लोगों को ललकार करके मारपीट कराने लगा। वो सभी लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर के आए थे। हम लोगों ने भी प्रतिरोध किया, उनके कुछ लाठी डंडों को छोड़ा और तब तक ये सो आ गए और उन सबों को हटाया। तब जा करके मेरे घर शादी हो पाई। देखिए, मेरे बेटे और भतीजे को 8 टाँका लगा है, बेटे को 3 टाँका लगा हुआ है। जो लड़का दूल्हा था सक्षम पाठक, देखिए बगल में बैठा हुआ है, इसके हाथ पे चोट लग गई। अब ये पोजीशन है। अब चूंकि अब जब मांगलिक कार्यक्रम शादी ब्याह होता है तो आप जानते हैं कि वो लगन वगैरह रखा दिया जाता है, तो लड़के कहीं आते जाते नहीं है। और आते जाते नहीं है तो बताइए इनके हाथ में क्या रहा होगा? कुछ नहीं। लेकिन वो सब घर में घुस गए, मारपीट शुरू कर दिए। तो उनके तरफ से कुछ धाराएं भी लगाई गई है कुछ पुलिस? अरे, उन लोगों ने हमारे एफआईआर के प्रतिवाद के लिए एन केन प्रकारेण 5 दिन बाद जितनी मेरे द्वारा धाराएं लगाई थी, वो तो मेरे परिवार पर लगाया ही, एक लड़की को खड़ा करके पॉक्सो एक्ट लगवा दिया। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जांच करके एफआईआर को एक्सपंज किया जाए और उस मुकदमे में एफआईआर लगाया जाए तथा जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई संपादित किया जाए। आपके द्वारा एक बात सामने आई है कि पोखरा जो वहाँ की जमीन है वो मौर्य समाज द्वारा कुछ कब्जा किया गया, क्या प्रकरण है? ऐसा है कि जहाँ ये विवाद उत्पन्न हुआ वो पीच सड़क है। पीच सड़क के सटे उत्तर मौर्य लोगों का एक चक बना हुआ है और उसके सटे ये पोखरा है। इन लोगों ने पोखरे को पाट करके विद्यालय, अपना मकान और बालेवीर मौर्य और उनके चाचा ने तो उसके पश्चिम खलिहान है, खलिहान में भी घुस करके निर्माण कराया है। कुछ जांच की मांग किया है आपने? हमने जांच की मांग किया। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत एसडीओ को फोन किया। मौके पर तहसीलदार कानगो और लेखपाल गए और उसकी पैमाइश करके बताया, कहा कि पोखरे की जमीन में है, उनको चिन्हित किया और उसकी रिपोर्ट प्रेषित किया। क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है, 15-16 की रात में जब एक्यूज जो दूसरे केस के 20-21 की रात के जो इंफॉर्मेंट हैं, वो 15-16 की घटना में क्या नाम है एक्यूज है और उस घटना में 2 लड़कों का सर फटा। वही स्थानीय पुलिस पीपीगंज की उनके खिलाफ 307 का के साथ साथ अन्य धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लाज किया। यानी इसका मतलब कि पुलिस इस घटना से जो 15-16 की रात में घटी पूर्ण रूप से परिचित थी और उस घटना को जानते हुए 20 और 21 की रात्रि को एक कॉन्कैक्टेड थियरी लेकर के एक 90 वर्ष का आदमी
जो अपने बिना किसी सहारे के चल नहीं सकता, उसको और इनके परिवार के लोगों को पॉक्सो अन्य धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट लगाया। हम तो पहला दोषी मानते हैं स्थानीय पुलिस को, जो इस तथ्य को जानते हुए दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग फीचर कि सभी फैक्ट्स को जानते हुए किस किस कैपेसिटी में उन्होंने 20-21 की रात में का नाम FIR दर्ज कर दिया। और अगर FIR इवन दो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सो फार एज द DM इज कंसर्न, सो फार एज द SSP इज कंसर्न, वो लोग तो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं फॉर द इनकॉन्सिस्टेंसी जो वहाँ की स्थानीय पुलिस ने किया है। हमारी मांग केवल ये है कि स्थानीय पुलिस ने जो 20 और 21 की रात्रि को जो FIR करके बिना मतलब का जो आदमी था, कोई हमारा कहना है 20 और 21 की रात में कोई घटना घटी ही नहीं और न तो कोई कारित की गई। ये केवल जो 15-16 की रात्रि में जो FIR 307 की हुई थी, उसके डिफेंस में ये गलत पास्को एक्ट लगा करके, जिससे कि यह अर्दब में आ जाए और वो 15-16 की घटना में कोई एक्शन न लेने पावे पुलिस, इस नाते की गई है। तो हमेशा इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि जो कोई भी घटना होती है तो पुलिस की पहली ड्यूटी होती है इंफॉर्मेशन लेने के पहले वो उसको इंक्वायर अबाउट करे कि मौके पर क्या ये घटना कारित हुई है कि नहीं, या कंकाक्टेड थियरी लेकर के इस FIR में आया। लेकिन इस पे हम समझते हैं कोई का नाम है इंक्वायरी नहीं की गई, और बिना इंक्वायरी के बिना एक्यूज जो बनाए जा रहे हैं 20-21 के रात के FIR में, बिना उनको जाने समझे उनके एक आदमी के इन्फॉर्मेंट के कहने के आधार पर उनको एक्यूज बना दिया जाता है। एक आम आदमी अगर इसमें उलझता तो हाँ। बहुत बड़े प्रकरण होता, हाँ। लेकिन एक अधिवक्ता और भी अध्यक्ष हाँ। के साथ ये अगर ये मांग पूरी नहीं होती हाँ। तो आप द्वारा क्या उसका आश्वासन? ये तो हम सबका नाम है, हमारे लर्नेड जो प्रेसिडेंट है, हम यहाँ डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग भी अनुशासन में बंधे हुए हैं। 24 को हमारी जनरल बॉडी मीट कर रही है, 24 तक अगर कोई एक्शन नहीं होता देन फर्दर हमारी जो जनरल बॉडी डिसीजन लेगी, इसको हम लोग प्रांत से लेकर के देश स्तर तक भी जा सकते हैं। अगर हमारी डिमांड नहीं है, हमारा केवल कहना है कि जो असत्य बात की गई है वो सत्य की तरफ आवे, और ये जो बात की 20 और 21 की जो FIR की गई है उसको क्वेश कराओ। इसके अतिरिक्त और कोई डिमांड नहीं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा रामाश्रय त्रिपाठी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन गोरखपुर।